नमस्कारम देवी और सज्जनों। ड्रामा के स्टार्ट होता है एक न्यूज़ चैनल से जो कि उसी प्लेटफॉर्म में होने वाला था। उसके बाद हमें हमारा मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम था कांगजू। वो काफ़ी हैंडसम था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल था और वो आज गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। ये सारा कुछ उसकी फैमिली भी टीवी पर देख रही थी और वो सारे लोग बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, जो कि वो गन था कांग का। और उस गन में उसका फिंगरप्रिंट भी मिलता है और सारा इंजाम कांगजू के ऊपर लग जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं और सारे लोग उसे ही गुनहगार मान रहे थे, क्योंकि आज से पहले कांगजू और उसके फादर भी बहुत ही ज़्यादा बेहोश होता था, क्योंकि उसके फादर उसको शूटिंग में कंटिन्यू करने के लिए कहते थे। लेकिन कांगजू कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ना चाहता था और कोर्ट भी कांग को गुनहगार मान लेता है। और उस तरफ हमें हमारा मेन फीमेल लीड को दिखाते हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी। उसके बाद उसे उसके प्रोफेसर बुलाते हैं और कहते हैं, वांग संग मो, क्या तुम्हारे डैड हैं? क्योंकि यंजू के डैड एक फेमस कॉमिक बुक राइटर थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरियल में काम कर रहे थे। उसका नाम था डब्लू, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। और प्रोफेसर उसे कहते हैं, मुझे इस डब्लू सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड का स्पॉइलर दे दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो उसे नेक्स्ट टाइम वो ऑपरेशन करने की मौका देंगे। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और हाँ कहती थी। और वो अपने डैड को फ़ोन करती है और उसका असिस्टेंट फ़ोन उठाता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड कल रात से गायब है। वो अपने मॉम के साथ रहती थी क्योंकि उसके मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो चुका था। अब हमें पता चलता है जो ड्रामे में हमें स्टार्टिंग में दिखाया जो कुछ भी सीन था वो तो डब्लू सीरियल का एपिसोड था। मतलब हमें कांगजू और कांगजू की फैमिली के बीच जो भी हुआ था वो सारा कुछ एक कॉमिक बुक का स्टोरी था। और उसके डैड का असिस्टेंट कहता है उसके डैड अब कांगजू को डब्लू सीरियल में मारने वाले हैं। ये सुनने के बाद ये बात यंजू को वियर्ड तो लगता है और वो कल रात इसी को ही ड्रॉ कर रहे थे, तभी वो अचानक से गायब हो गए। और वो कहता है डैड का कोई किडनैप तो नहीं कर दिया है। और उसका डैड का असिस्टेंट पुलिस को फ़ोन करने के लिए चला जाता है। तभी उस कंप्यूटर से एक हाथ बाहर आता है और योंजू को अंदर खींच लेता है। जब योंजू को होश आता है तब वो देखती है कि वहाँ पर कोई गिरा हुआ था और वो काफ़ी इंजर्ड भी था और वो डॉक्टर थी, तो वो उसे जैसे तैसे कर कर बचा लेती है। तब वहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं और उस होटल का मैनेजर भी आता है। तब योंजू गलती से अपना कार्ड देती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो अब एक कॉमिक की दुनिया में थी। और उसके बाद उसे पता चलता है कि जिसका उसने जान बचाया था उसका नाम है कांगजू। तब वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो प्रेजेंट में आ जाती है। तो उसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, उसे तो ये बस एक सपना लग रहा था। तो उससे पता चलता है कि उसके डैड ने डब्ल्यू सीरियल का एपिसोड भेज दिया है। तब वो देखती है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि उस सीरियल में जो जो दिखाया गया था वो कुछ ही देर पहले यंजू ने करके आया था। तब वो डब्ल्यू सीरियल का फुल एपिसोड देखती है तो हमें पता चलता है कांग का मुजरिम होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सैड था क्योंकि उसका पूरी फैमिली ख़त्म हो चुका था और सारे लोग उसे ही किलर मानने थे। और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली का मर्डर को पकड़ लूँगा और उसी बात को मोटिव बना लेता है। तब हमें 12 साल बाद का सीन दिखाते हैं। तब कांजू बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था और उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है जिसने तुम्हारी जान बचाया था उसका नाम था यंजू। उसने एक कार्ड भी दिया था जिसमें एक हॉस्पिटल का नाम था, लेकिन इस नाम का कोई भी हॉस्पिटल एडजस्ट नहीं करता। और कांग कहता है उसे जल्दी से ढूंढो, क्या पता उस लड़की के थ्रू मुझे जीने की कोई मोटिव मिल जाए। तब ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये सारा कुछ यंजू भी देख रही थी और वो चौंक जाती है, उसने ये बात क्यों कहा था। और यंजू के डैड का असिस्टेंट का थ्रू उसे एक बात पता चलता है कि उसके डैड ही घर आ गए हैं और वो उन्हें मिलने के लिए चली जाती है और कहती है डैड, मैं अभी अभी कॉमिक की दुनिया में जाकर आई हूँ। लेकिन डैड उसका बात का यकीन नहीं करते और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके डैड को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे थे।
और वो फिर से ड्रॉ करने लग जाते हैं। और यंजू के डैड का असिस्टेंट का थ्रू फिर से उसे एक बात पता चलता है कि उसके डैड फिर से कांगजू को हॉस्पिटल में मारने वाले हैं। ये बात सुनकर यंजू डर जाती है क्योंकि कांगजू एक जिंदा इंसान था और वो फिर से अचानक से कॉमिक की दुनिया में चली जाती है। तब हम देखते हैं एक नर्स कांग को मारने के लिए एक इंजेक्शन लगाने वाली थी। तब वहाँ पर यंजू आ जाती है और वो नर्स वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आने वाली थी यंजू की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तब यंजू कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें दूसरी बार सारी बात बता दूंगी। तब कांग उसे जाने देता है और उसे एक फ़ोन भी देता है और यंजू को लग रहा था कि वो अब फिर से प्रेजेंट में चली जाएगी, लेकिन उसका वॉच का सुई अचानक से जल्दी से घूमने लग जाता है और वहाँ पर एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन कांग ने ही दिया था और उसी का फ़ोन आता है और वो कहता है, तुम कहाँ पर हो? तो यंजू कहाँ पर थी उसका एड्रेस दे देती है और यंजू वहाँ पर आता है। तब हम यंजू को देखते हैं तो वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो चुका था। तब कांग उसे कहता है, लास्ट टाइम हम जब मिले थे उस बात को 2 महीने हो चुके। ये सुनकर यंजू को तो होश ही उड़ जाता है और कहती है 2 महीने? और यंजू ने वही कपड़े पहने थे जो उसने 2 महीने पहले लगाया था। तब कांग उसे एक शॉप में लेकर जाता है और यंजू सोचती है कि ये एपिसोड क्यों ख़त्म नहीं हुआ, और वो सोचती एपिसोड ख़त्म होने के लिए कोई क्लाइमेट चाहिए होता है। तो वो बाहर जाकर कांगजू को एक थप्पड़ मारती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब वो कांग को किस करती है। तब वहाँ पर लिखा आता है टू बी कंटिन्यूस्ड। फिर वो भाग के अंदर जाती है क्योंकि वो दूसरे के सामने गायब होना नहीं चाहती थी। तो कांग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक था क्योंकि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, और वो अंदर जाकर देखता है तो यंजू वहाँ पर नहीं थी और यंजू प्रेजेंट में ट्रैवल कर चुकी थी। और वो देखती है कि वो तो सिर्फ 30 मिनट ही कॉमिक की दुनिया में थी और उसे पता चलता है कि कॉमिक की दुनिया रियल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो देखती है कि डब्ल्यू सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड फिर से बन चुका था और वो देखती है कि उसने जो भी कॉमिक की दुनिया में किया था वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका था और सारा कुछ वही था। लेकिन डैड का असिस्टेंट चौंक जाता है क्योंकि उन लोगों ने तो पूरा एपिसोड बना ही नहीं था। और वो उस तरफ यंजू के डैड कह रहे थे कल जो भी एपिसोड रिलीज़ होगा वो डब्ल्यू सीरियल का लास्ट एपिसोड होगा। अब हमें तो ये बात पता नहीं है क्यों यंजू के डैड इस कॉमिक को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं और क्यों वो कांगजू को मारना चाहते हैं। ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। और उसके बाद यंजू अपने डैड को कॉल करती है और वो अपने डैड को सारा कुछ बताती है जो भी आज उसके साथ हुआ था। और यंजू के डैड उसे कहते हैं और यंजू के डैड यंजू को सारा कुछ बताते हैं क्योंकि यंजू को भी आधा अधूरा बात पता चल चुका था। कांगजू खुद अपनी स्टोरी में बदलाव करता है और यंजू के डैड कहते हैं वो एक मॉन्स्टर है, इससे पहले वो हमें मारे हम ही उसे ख़त्म कर देंगे। और यंजू के डैड कांग को कार एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश करते हैं। तब अचानक से स्टोरी अपने आप बदल जाती है और कांग बच जाता है और कांग कार से बाहर निकल कर कहता है कौन हो तुम और तुम क्यों ये सब कर रहे हो। तब वो नेक्स्ट डे सोचते हैं कि अब डब्ल्यू सीरीज का वो एंड कर देंगे। तब वो कांग को फिर से पानी में गिरा कर मार देते हैं। तब वो सुबह उठकर देखते हैं तो वो पुल में लटक रहा था। ये वही सीन था जो हमने डब्ल्यू सीरीज का एपिसोड 1 में देखा था। और वो सोचते हैं कि वो अब कांगजू को नहीं मारेंगे और स्टोरी को कंटिन्यूस करेंगे। और थोड़े टाइम के बाद डब्ल्यू सीरियल कोरिया का बेस्ट सीरियल बन जाता है। और अब हम यंजू को देखते हैं वो बस स्टेशन में अपने डैड का असिस्टेंट से बात कर रही थी। तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है और वो फिर से कॉमिक की दुनिया में ट्रैवल कर जाती है और वो उसी सब में थी जो पिछली बार वो वहाँ से गायब हुई थी। तब ये बात कांग को भी पता चलता है और वो उसे वहाँ पर आकर लेकर चला जाता है और उसने उसे अपना घर पर लगा हुआ था। तब यंजू नींद में कुछ बरबरा रही थी और कांग सुनता है और उसे पता चलता है कि यंजू को ये बात भी पता था कि वो रिवर में गिरने वाला था। यंजू को ये बात भी पता था कि वो रिवर में गिरने वाला था और उसे ये भी बात पता था कि वो अपने बेड के नीचे एक गन रखता है। और यंजू मॉर्निंग में उठती है तो वो देखती है कि वो कॉमिक की दुनिया में थी। तब वो कांग को सरप्राइज करने की कोशिश करती है क्योंकि यही रास्ता था वो अपने घर जाने का, लेकिन कुछ भी तरीका काम नहीं आता है।
तब कांग उसे गन ताकता है और पूछता है, तुम पिछली बार गायब क्यों हुई थी? लेकिन इस बात का यंजू कोई भी आंसर नहीं देती है। तब कांग फिर से पूछता है, तुमने मुझे क्यों किस और स्लैप करा था? तब वो कहती है, मैंने सब गायब होने के लिए किया था। तब कांग उससे जाकर किस करता है क्योंकि वो देखना चाहता था वो गायब होगी कि नहीं। तब वो कहती है, मैं तब गायब होंगी जब तुम शॉक्ड हो जाओगे या तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो जाएगा, तब मैं गायब हो सकती हूँ। तब कांग उसे पूछता है, तुम गायब होकर कहाँ जाती हो? तब वो इस बात का आंसर नहीं देती। तब कांग उसे शूट कर देता है, लेकिन वो बुलेट उसको छूकर चली जाती है और यान को कुछ भी नहीं होता। बट वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब यान को होश आता है तब कांग उसे बताता है उसे ऑलरेडी पता था कि वो दूसरी दुनिया से आई है और उसे ये भी पता था कि उसे गन से कुछ भी नहीं होगा और उसे सॉरी कहता है। और उसके बाद वो कहता है, तुम अगर अपनी दुनिया में जाना चाहती हो तो वो उसे उसका सारा क्वेश्चन का आंसर दे दे। उसके बाद वो शॉक्ड हो जाएगा और वो अपनी दुनिया में जा सकती है। और उसके बाद कांग को कुछ काम के लिए बुसान जाना था, तो वहाँ पर यंजू कांग को सेफ रहने के लिए कहती है। अब इन दोनों को देखकर लग रहा था कि अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अब इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होगी, इसके लिए स्टे कनेक्टेड। और कांग बुसान में था क्योंकि उसने बुसान में एक प्रोग्राम खोला था और उस चैनल का नाम था डब्लू। कांगजू ने ये प्रोग्राम इसलिए खोला था कि वो बहुत सारे क्राइम को सॉल्व कर सके और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्राइम को सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन कांग का केस का कोई भी सॉल्व नहीं हुआ था। इसलिए वो बुसान आया था और वो जानना चाहता था कि उन लोगों को कोई क्लू मिला है कि नहीं, इसलिए वो यहाँ आया था। और उस तरफ कांग का असिस्टेंट यन को ड्रिंक करने के लिए लेकर जाने की बात करती है और यन भी नो नहीं कह पाती है और वो उसके साथ चली जाती है। और यन वही होटल में थी जब यन ने कांगजू को पहली बार बचाया था, लेकिन यन को इस बात से कोई भी अंदाजा नहीं था। और वहाँ पर एक स्टाफ उसको पहचान लेता है और पुलिस को फोन कर लेता है। और ये सब काम था कांग का असिस्टेंट का। उसने कांग को बिना पूछे ही ये सारा काम किया था। और यान कांग को फोन कर कर सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हो रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। और बाद में कांग को पता चलता है कि उसके असिस्टेंट ने यह सारा कुछ किया है। तो वो उसके असिस्टेंट जो उसकी बचपन की फ्रेंड भी थी उसे फायर कर देता है। और यान को पुलिस बहुत सारी क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाती। वो क्या ही बताती। और वो लोग उसे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट मान लेते हैं और वो लोग उसे सेउल के जेल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और कांग भी सेउल में आ चुका था। तब वो सारे लोगों को और सारे मीडिया को बताता है कि यानजू इनोसेंट है। और वो उसे कहता है, तुम्हें बचाने का एक ही रास्ता है, अगर तुम मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर देगी तो। ऑफ कोर्स वो शौकीन होगा और तुम गायब हो जाओगी। और यानजू कांग को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने अभी तक जितनी भी डिफ़िकल्टीज आई थी, उसने जितने भी सफ़र किया था, वो तो सिर्फ एक कॉमिक बुक का स्टोरी था। तो इसी कारण वो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। तो उसके पास और ऑप्शन नहीं था, तो वो कह देती है कि वो सिर्फ एक कॉमिक बुक का कार्टून कैरेक्टर है। और ये सुनकर ऑफ कोर्स यंजू को बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद यंजू वहाँ से गायब होकर प्रेजेंट में आ गई थी। और यंजू वहाँ पर आकर भी कांग के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। और वहाँ पर एक न्यू एपिसोड अपलोड हो गया था और वो उसको देखती है तो अपने डैड को ढूंढने लगती है क्योंकि अब वही सब कुछ कर सकते थे। लेकिन वो वहाँ पर जाती है, लेकिन उनका डैड वहाँ पर नहीं था। और उसके डैड का असिस्टेंट को उसके डैड के थ्रू सब पता चल चुका था। और वो कहता है, अब हमें इस सीरियल को बंद करना होगा क्योंकि अभी तुम्हें कॉमिक की दुनिया में पुलिस ढूंढ रही है। अगर तुम फिर से गायब हो गई तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना होगा। और वो कॉमिक स्टोरी की एंड करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा स्क्रीन फ्रीज हो जाता है। और कॉमिक की दुनिया में सब कुछ फ्रीज हो गया था सिवाय कांग के बाहर। और वहाँ पर एक स्क्रीन खुलता है। तब उसे याद आता है जब उससे किसी ने अटैक किया था, तब उसे ही एक स्क्रीन खुला था और उसने यंजू को अंदर खींचा था। और वो उसके पास के एक सिक्योरिटी अंकल की गन लेकर और वो उस स्क्रीन से प्रेजेंट में ट्रैवल कर जाता है, मतलब कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया था। तो वहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर बहुत सारी डब्ल्यू सीरीज का पोस्टर और कॉमिक बुक दिखता है और उसे यंजू के ऊपर बिलीव हो जाता है। और यंजू हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने लगी थी, तब वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे कहता है, कोई तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है।
तब वो बाहर जाकर देखती है, उसकी तो होश ही उड़ जाती है। वो सोचने लग जाती है कि कांग किसी रियल रोड में आ गया। और कांग और यंजू एक छत में जाते हैं और कांग सब कुछ उसे बताता है कि वो कैसे यहाँ पर आया था। और कांग कहता है, मुझे इरिटेट हो रहा है, क्यों मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था? मैंने आज तक जितने भी सफ़र किया था वो तो सिर्फ एक स्टोरी था। और कांगजू को सब कुछ समझ आ गया था क्यों यान ने उसे सारा कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसमें उसी का ही भलाई था। और वो उसे किस करता है और यंजू के एक इमरजेंसी कॉल आता है तो वो उसे वहीं पर रहने के कहकर वहाँ से चली जाती है। और वो फिर से वहाँ पर आती है तो दिखती है कि वहाँ पर कांगजू नहीं था। और कांगजू डब्ल्यू सीरियल कॉमिक बुक का आर्टिस्ट को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच चुका था। और घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब वो देखता है वहाँ पर यान और उसके डैड का फोटो लगा हुआ था। उसे पता चलता है कि यंगजू की डैड ही उस डब्ल्यू सीरियल का आर्टिस्ट है। और यान काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि कांग कहाँ गया होगा। तब वो अपने डैड को फ़ोन करती है। तब उसके डैड घर आ चुके थे। तब वो फ़ोन उठाते हैं लेकिन बात करने ही वाले थे तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और डैड उसे देखकर डर जाते हैं। तब हमें एक बात पता चलता है, उस दिन जब कांग के ऊपर अटैक हुआ था तब उसने कांग से पहले उसके डैड को खींचा हुआ था और उनसे हेल्प भी मांगा था, लेकिन उन्होंने हेल्प करने की जगह उसी नाइफ से उसे मारने की कोशिश किया था और कॉल कट नहीं हुआ था। तो ये सारी बात यंजू भी सुन रही थी। ये सुनकर यंजू को डर लगता है और वो सोचती, अगर कहीं कांगजू ने अपने डैड के ऊपर अटैक कर दिया तो। और वो जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और कांग डैड से कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और कहता है, उस किलर का फेस रिवील करो। तब डैड कहते हैं, रियल मर्डरर का कोई भी फेस नहीं है, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाया था। और ये सुनकर कांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका एक ही मकसद था, वो थी उसकी फैमिली का मर्डरर को ढूंढना। और कांगजू डैड के ऊपर गन ताकता है और डैड कहते हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा ही बनाया है, क्योंकि तुम इनोसेंट लोगों को नहीं मार सकते। तब कांग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और शूट कर देता है। और यंजू भी डर जाती है क्योंकि अभी तक फोन कट नहीं हुआ था। जब यंजू घर पर पहुंचती है तो उसके डैड गिरे हुए थे और वो अपने डैड को देखकर रोने लग जाती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। और यंजू ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही थी। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन करने नहीं दिया था क्योंकि वो उसके फादर थे। तब उसके डैड के असिस्टेंट उसे आकर बताता है, कांग ने ही तुम्हारे डैड को मारा था, ये मैंने अपनी खुद आंखों से देखा। और कांग यान के हॉस्पिटल में आया था और यान के लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे यान अपने डैड के साथ बैठी थी। तब उसे एक कॉल आता है तो वो देखती है तो डब्ल्यू सीरियल का न्यू एपिसोड भी अपलोड हो चुका था। तो वो देखती है तो वहाँ पर वही था जो उसके साथ कल हुआ था और उसे कांग का लेटर भी मिलता है और उसने लिखा था, कांग अपनी फैमिली को मर्डरर को ढूंढ रहा था और लास्ट में जाकर वही एक मर्डरर बन जाता है। इसी तरह से इस डब्ल्यू सीरियल का एंड होना चाहिए। लेकिन यान को तो कुछ भी समझ नहीं आया था और वो आगे का सीरियल देखते हैं तो उसे पता चलता है कि कल रात कांग ने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। और उस एपिसोड के लास्ट में लिखा आता है द एंड। और ये देखकर कांग डर जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुका था और यंजू को देखकर लग रहा था कि वो भी कांग के लिए फील करने लग गई थी। और उस तरफ यंजू के डैड को भी होश आ चुका था और उनका असिस्टेंट उनको सारी बात बताता है। तब वो लोग पुलिस और मीडिया को क्या कहेंगे इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि डैड का डिवोर्स होने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में रहने लग गए थे, इसलिए वो डिप्रेशन में आकर खुद को मारने की कोशिश करे थे। और यंजू के डैड धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और उन्होंने ड्रो करना भी छोड़ दिया था। तब यंजू के डैड उसे एक दिन कहते हैं, कांग का टारगेट कभी भी मिस नहीं होता, लेकिन वो इतने पास होकर भी उसने कैसे मिस कर दिया। तो हमें पता चलता है कि कांग ने उन्हें मारने की कोशिश नहीं करा था। वो चाहता तो उन्हें मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा था। तो इसीलिए डैड कांग को बचाकर स्टोरी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते और उसके डैड अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। और यंजू कांग को बहुत ज़्यादा मिस करती थी क्योंकि वो उसे प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो तो मर चुका था। तब वो क्या ही कर सकती थी। तब वो एक दिन लेडीज टॉयलेट में थी। तब वहाँ पर अचानक से पानी भर जाता है। तब वो पानी के अंदर देखती है तो वहाँ पर कांग था और वो उसे बचाने की कोशिश करती है,
लेकिन कर नहीं पाती और वो ऊपर आती है तो सब नॉर्मल हो गया था। तब वो देखती है WC का लास्ट एपिसोड भी आ चुका था। तब वो वहाँ पर द एंड की जगह वहाँ पर टू बी कंटिन्यूस लिखा था। तब यान को पता चलता है कांग मरा नहीं है, बस कॉमिक की दुनिया में टाइम रुक गया है। और ये सारी बात वो उसके डैड के असिस्टेंट को भी बताती है और असिस्टेंट ड्रो करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। और असिस्टेंट को एक बात याद आती है जो कि यान के डैड ने उससे बताया था और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। तब हम देखते हैं जब कांग ने ब्रिज से जंप करा था तभी वहाँ पर एक बोट आकर उसे बचा लेती है और वो बच गया था। और उसके बाद यान भी कॉमिक की दुनिया में पहुँच गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये सब उसी की प्लान के अकॉर्डिंग थी। तो उसने कांग को कैसे बचाया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब हमें पता चलता है कि असल में वो बात क्या था कि जो यंजू के डैड अपने असिस्टेंट को बताया था। जब कांग छोटी थी तो वो उसके दोस्तों के साथ टीवी देख रही थी। तब उसे एक कांग शूटर को दिखती है। वो एक गर्ल थी तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसी को ध्यान में रखते हुए एक लड़का का स्केच बनाती है। एक इनोसेंट और साफ दिल वाला एक टॉल वाला लड़का बनाती है। और ये यांजू के डैड भी देखते हैं और उनको इसी से ही इम्प्रेशन मिली थी और उसके बाद उन्होंने WC बनाया था। और यान काफ़ी मेहनत करके कांगजू का सही से ड्रॉ कर जाती है और उस तरफ कांगजू को होश आ रहा था और उसका बॉडीगार्ड उसको सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि यांजू को पुलिस पकड़ के ले गई। और कांग यांजू से मिले जाता है और यांजू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे बताती है कि उसने उसका जान बचाया। तब हम देखते हैं उसके हाथ में अटकड़ी थी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपना लव को बचाया था। और नेक्स्ट डे कांग फिर से यान से मिलने के लिए जाता है और यांजू उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तब कांग कहता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाया? क्या मेरी ज़िंदगी एक मजाक है? मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की अथॉरिटी तुम सबको किसने दी? तब यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। और वो कहती है बिकॉज आई लव यू। ये सुनने के बाद कांग का फीलिंग्स चेंज हो जाता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि यंजू उसे लाइक करती है। और यंजू वहाँ से गायब हो जाती है और उसको बुरा लग रहा था कि उसने यान के बारे में ऐसा सोचा, लेकिन वो तो उसे लाइक करती थी। तब यान फिर से वापस आ जाती है क्योंकि अब वो इस कॉमिक बुक की मेन लीड थी। तब कांग उसे किस कर लेता है और वो रात यंजू के लिए बहुत ही खुशी की रात थी, भले वो जेल की ज़मीन पर सो रही थी। और नेक्स्ट डे वहाँ पर कांगजू का लॉयर आता है और कहता है हम कांगजू और यंजू को मैरिड कपल बताएंगे। और 1 साल पहले उन लोगों ने शादी कर ली थी और उस दिन कांग को बचाने के बाद वो वहाँ से भाग गई थी क्योंकि वो सबके सामने अपनी मैरिड को रिवील करना नहीं चाहती थी। तो उसके बाद यान की केस भी सॉल्व हो चुका था और रात में यांजू और कांगजू एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं और वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और वो दोनों बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और उसका असिस्टेंट कहता है कि उसके असिस्टेंट ने रिज़ाइन कर ली है और एक बात कहता है कि बीच बीच में उसका असिस्टेंट का हाथ भी गायब हो रहा था। ये सुनने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि ये फिजूल की बात है। उसके बाद कांग को एक कॉल आता है, वो उसी किलर का था जिसने उसका फैमिली को मारा था और किलर को टू ओल्ड के बारे में भी पता था। और वो कहता है मैं यांजू को भी उसी तरीके से मारूंगा जिस तरह से मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था। ये सुनने के बाद कांग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और कांग यांजू से कहता है आज मैं तुम्हें ब्लू हाउस पार्टी में लेकर जाने वाला हूँ। तब कांग को एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि जिस नंबर ने किलर ने तुमको फ़ोन किया था ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। और कांग ये सुनकर चौंकी नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि क्योंकि स्टोरी राइटर ने उसका कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनाया था और वो तभी आता है जब स्टोरी में उसका ज़रूरत हो। और वो किलर अपने आप कहीं भी जा सकता था और वो कुछ भी सबूत छोड़े बगैर वहाँ से गायब भी हो सकता था। और कांग ये सब सोच ही रहा था तभी यंजू वहाँ पर आती है। तभी वहाँ पर एक फायर होता है और वो लगा था यंजू के ऊपर। कांग काफ़ी डर जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब तो बस एक इमेजिनेशन था। तब कांग उसे जाकर हक करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था और फैमिली के नाम में सिर्फ यंजू ही उसके पास थी। और कांग यंजू को बताता है कि वो आज उसे पार्टी में लेकर नहीं जाएगा क्योंकि उसको जान को खतरा है और वो उसे सारी बात बताता है कि किलर ने उसे क्या क्या कहा था।
तब यांजू उसे बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो कहती है जब पिछली बार कांग ने उसे शूट करा था तब उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो कांग के लिए एक नूडल्स बनाने के लिए चली जाती है। तभी नाइफ से उससे एक कट लगता है और हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर कांग जुंग तो परेशान हो जाता है क्योंकि उससे हाथ से ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब ये था कि उसे गोली लगने के बाद वो मर भी सकती थी। और ये सब देखकर कांग शौक था। तो यंजू वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट डे कांग का असिस्टेंट उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। तभी वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाती है और वो चिल्लाती है क्योंकि वो गायब हो रही थी। तब ये बात कांग भी सुन लेता है और वो डर जाता है और वो उसके घर पर जाता है और वो सोचता है कि कॉमिक बुक का हर एक कैरेक्टर का एक पर्पस है। जैसे कि कांगजू के पर्पस था कि उसकी फैमिली को मर्डरर को ढूंढना। शायद कैरेक्टर का पर्पस पूरा होने के बाद वो लोग गायब होते होंगे। तब हमें पता चलता है जबकि इस डब्ल्यू सीरीज का मेन कैरेक्टर थी कांगजू के असिस्टेंट। तो अब मेन फीमेल लीड के कैरेक्टर में थी यंजू। तो इसीलिए वो गायब हो रही थी। और उस तरफ यंजू के डैड के फ़ोन में एक कॉल आता है जो यंजू उठाती है और वो कॉल करा था उसी किलर ने। उसने थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे राइटर का नंबर मिल गया था और वो पूछता है कि तुम कॉमिक की दुनिया से कैसे प्रेजेंट में आ गए। इसका मतलब ये था कि कांगजू के साथ साथ वो किलर भी उसी स्क्रीन से प्रेजेंट में आया था क्योंकि यंजू ने तो कांग को उसी दुनिया में भेज दिया था लेकिन किलर वहीं पर ही रह गया था। तो ये सुनने के बाद यंजू तो डर जाती है और वो कंप्यूटर और असिस्टेंट को लेकर घर से निकल जाती है। और उसके कुछ ही मिनट बाद उस किलर भी उसके घर में आ गया था लेकिन घर पर कोई भी नहीं मिलता। लेकिन उसे उन लोगों को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वो यंजू को बुलेट फायर करता है लेकिन यंजू वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। तो वो किलर गया था सीधा उसके घर पर और उसे घर पर जाकर पता चलता है कि यंजू के डैड टूर में गए थे। तो वो भी उसी फ्लाइट में पहुंच जाता है और उन्हें डराने लग जाता है और कहता है मेरी फेस ड्रॉ करो। तब हम देखते हैं यंजू गायब होकर कांगजू की कार में आ गई थी। तब यंजू कुछ नोट बना रहा था और वो उसे एक पेन ड्राइव में भी सेव कर लेता है और वो यंजू को एक छत में लेकर जाता है और वो उसे एक प्रॉमिस मांगता है और कहता है जब हम पहली बार मिले थे उससे लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ उसे एक मेरा सपना बना दो। ऐसा सपना कि मुझे ये कभी भी याद ना आए। और वो कहता है इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये सुनकर यंजू के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लग गई थी। लेकिन इस सब के बाद यंजू सब कुछ भूल जाएगा। वो यंजू को भी भूल जाएगा और वो यंजू के एक पेन ड्राइव देकर वो बिल्डिंग से छलांग मारता है। उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि एपिसोड खत्म हो जाए और यंजू प्रेजेंट में पहुंच गई थी और वो सब कुछ को कांगजू का एक ड्रीम बना देती है। उसने ये करा था क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था और कांगजू भी उसी दिन में पहुंच गया था जिस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रहा था लेकिन क्यों उसे भी पता नहीं था क्योंकि वो सब कुछ भूल गया था। क्या एक कॉमिक और रियल लाइफ का लव स्टोरी सक्सेस हो सकता है? क्या इन दोनों का लव सक्सेस होगा? इसके लिए स्टे कनेक्टेड। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कारम।